You are watching Rizwan Sir Tutorial. हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त और गाइड रिजवान सर अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको पढ़ाया था पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान मैंने आपको पहले भी बताई है, चलो फिर से लिख देते हैं। पहचान चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, ये इसकी पहचान है। फिर हेल्पिंग वर्ब, इसमें हम लोग हैज या हैव का यूज करते हैं। हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है इस सेंटेंसेस में। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ में क्या लगाते हैं, के साथ में हम लोग हैज का इस्तेमाल करते हैं। हैज, ठीक है। और यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ में हम लोग हैव का यूज करते हैं। हैव का यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। हेडिंग डालेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव के साथ साथ में वो निगेटिव भी हो। निगेटिव सेंटेंस, ये हम हेडिंग डाल लेंगे। चलो पहला सेंटेंस ले लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस लेते हैं। वो खाना क्यों नहीं खा चुका या खा चुकी है। वो खाना क्यों नहीं खा चुकी है। अब हम इसके रूल देखेंगे। रूल में क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, WH वर्ड। सबसे पहले लिखा जाएगा WH वर्ड, सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड। फिर WH वर्ड के बाद में हम लोग लिखेंगे हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव। फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में बेटा हम लोग लिखते हैं नॉट। नॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर सबसे लास्ट में हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट। सबसे लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क का लगाना भी बहुत जरूरी होता है। अब इसको बना लेते हैं, कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है वो, और खा चुकी ये क्या है, वर्ब, और खाना ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और क्यों ये हमारा क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड, और नहीं निगेटिव सेंटेंस के लिए आया है। तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड हमारा क्या है इसमें, क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, भाई, भाई। फिर यहाँ पे देखो वो चुकी, वो चुकी लड़की है, यहाँ पे वो लड़की की बात हो रही है, इसलिए शी का मतलब होता है वो, स्त्रीवाची, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाई शी, वाई, अब शी के साथ में क्या लगाते हैं, हैज या हैव, हैज लगाते हैं। वाई हैज शी नॉट,
वाई हैज शी नॉट खा चुकना, ईटेन, वाई हैज शी नॉट ईटेन द फूड। कितना गुड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का लगाना ना भूलना, बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन मार्क भी। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, राजा लखनऊ, राजा लखनऊ क्यों नहीं गया है, या ये भी कह सकते हैं राजा लखनऊ क्यों नहीं जा चुका है, राजा लखनऊ क्यों नहीं गया है। आप देखो, इसमें सबसे पहले राजा हमारा सब्जेक्ट है, गया है ये हमारा वर्ब है, लखनऊ ऑब्जेक्ट है, क्यों WH वर्ड है, और नहीं निगेटिव के लिए आया है। ठीक है, राजा हमारा सब्जेक्ट है, गया वर्ब है, और ऑब्जेक्ट हमारा लखनऊ है, क्यों WH वर्ड है, और नहीं निगेटिव सेंटेंस के लिए आया है। ओके, अब इसको बनाएंगे। सबसे पहले वाई WH वर्ड सबसे पहले, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, राजा के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज, क्योंकि राजा हमारा सिंगुलर नाउन है। फिर उसके बाद में है राजा, वाई हैज राजा, फिर उसके बाद में राजा के बाद में नॉट, वाई हैज राजा नॉट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें क्या हो जाएगी, गो वेंट गॉन। गो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म, और गोन थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या है, वाई हैज राजा नॉट गोन टू लखनऊ, टू लखनऊ, टू लखनऊ हो गया। अब देखो, सबसे पहले, इससे पहले वाला सेंटेंस जो था उसमें हमने वर्ब ली थी ईट, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ठीक है, वो भी लिखे दे रहे हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, वर्ब की फॉर्म्स भी याद करना जरूरी होता है। अब हम लोग अगला सेंटेंस ले लेंगे। अगला सेंटेंस है हमारा, अगला सेंटेंस है हमारा, राधा ने अपना कार्य क्यों नहीं किया है, राधा ने अपना कार्य क्यों नहीं किया है। राधा हमारा सब्जेक्ट है, नहीं निगेटिव के लिए आया है, क्यों WH वर्ड है, नहीं हमारा निगेटिव के लिए आया है, और क्यों WH वर्ड है, और अपना कार्य ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और किया है करना ये हमारा वर्ब है। ठीक है, वो हमारा वर्ब है, किया है ये हमारा वर्ब है। अपना कार्य मतलब ये हमारा, अपना कार्य हमारा क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, बनाएंगे सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड मतलब वाई, वाई। अब राधा, राधा के लिए सिंगुलर नाउन है राधा, उसके लिए क्या लगेगा, हैज या हैव, हैज, वाई हैज राधा, उसके बाद में निगेटिव है नॉट लगेगा, वाई हैज राधा नॉट, नॉट। अब काम करना, काम करना को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क। वर्क मतलब काम करना। वर्क वर्ब के रूप में भी यूज होता है, तो हम अगर वर्क को अगर हम एज ए वर्ब यूज करेंगे तो उसका हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म होगी वर्क, सेकेंड फॉर्म वर्कड, थर्ड फॉर्म भी होगी वर्कड। यहां पे हम लोग वर्कड लिखेंगे, वर्कड। वाई हैज राधा नॉट वर्कड। अब देखो, वर्कड यहां पे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे अपना कार्य के लिए हमको हर वर्क लाना ही है, अपना कार्य हर वर्क, इसलिए हम यहाँ पे वर्क को नहीं रख सकते हैं वर्ब के रूप में, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, डन। वाई हैज राधा नॉट डन, डन हर वर्क, डन हर HER हर वर्क, WORK वर्क। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट फॉर्म इसका क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, डू,
सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो यहाँ पे हम लोगों ने वर्ब एज ए डन के रूप में, वर्ब को हमने डन यूज किया, डन, ये हमारा वर्ब है, थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अपना कार्य हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, समझ में आ गया? तो हमारा सेंटेंस कैसे बन गया? वाई हैज राधा नॉट डन हर वर्क। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.